हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग आउटकम्स। आज है हम संभाग स्तरीय टीएलएम मेले में और जिसकी थीम है जल है तो कल है में। ये जो टीएलएम बना हुआ है इसमें कक्षा 6, 7, 8 तीनों को शामिल किया गया है। कक्षा 6 में यह जल के नाम से पाठ है जिसमें जल की उपलब्धता के बारे में बताया गया है और साथ में जल चक्र को, और कक्षा 8 में फसल तक हम चलेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सूर्य दिख रहा है हमें और जल के उपलब्ध साधन नदी, तालाब, कुएं आदि दिखाई दे रहे हैं। ये जो जल होता है वह सूर्य के प्रकाश से वाष्पीकृत होता है और ऊपर की ओर उठता है और ऊपर उठ करके यह संघनित होता है और बनाते हैं बादल। बादल से होती है वर्षा। अब ये वर्षा का जल बेकार चला जाता है जो छत में आता है, तो यहाँ पर हम इसे एकत्रित करेंगे, कंजर्वेशन करेंगे। देखिए इस तरह वर्षा के जल को हमने छत के ऊपर स्टोर करते हुए पाइप के माध्यम से फिल्ट्रेशन यूनिट से गुजारा और जब फिल्टर होकर के यह जल नीचे जाता है तो हम एक बड़ा सा टैंक बनाते हैं। इस टैंक में यह स्टोर होता जाता है जिसे कि हम कई यूज़ में ले सकते हैं। घरेलू यूज़ों में इसे देखिए पाइप के माध्यम से वापस टंकी में चढ़ाकर यूज़ कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। अब जब कई बार हम ये देखते हैं कि जो वर्षा होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये टैंक हमारा फुल हो जाता है, तो बगल में हमने बनाया हुआ है कुआं। तो ये जो होगा जल टंकी से निकलते हुए रिसते हुए बगल में बने कुएं में चला जाएगा, जिसे हम चाहें तो बाल्टी से निकालकर मोटर के सहायता से काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर कक्षा 8 में चलते हैं, सिंचाई। वहाँ पे सिंचाई के कई साधन दिए जिसमें अत्याधुनिक तरीका दिया हुआ है ड्रिप तंत्र विधि का। ड्रिप तंत्र विधि के लिए जो हमने कुएं में पानी स्टोर किया हुआ है, यहाँ पर देखिए कुएं में मोटर लगाई हुई है और जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये पानी हम टंकी में ऊपर चढ़ा लेंगे। टंकी में जब पानी इकट्ठा हो जाता है तब हम इससे ड्रिप तंत्र विधि के द्वारा सिंचाई कर सकते हैं। इस विधि की सबसे खास बात यह है कि इसमें पानी बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में जाता है। यहाँ पर हम देख भी पा रहे हैं कि कैसे एक एक बूंद पौधों की जड़ों में गिर रही है। इस तरह से पानी बहुत कम मात्रा में यूज होता है और जब जड़ में पानी जाता है तो ऊपर के जो तने और पत्तियाँ, फूल होते हैं, इनमें नमी बिल्कुल नहीं आती, अतः सूक्ष्म जीवों के आक्रमण से हम इन्हें बचा सकते हैं। साथ ही साथ में बूंद बूंद करके गिरने के कारण से, बहुत फोर्स से ना गिरने के कारण से जो मिट्टी होती है उसका अपक्षय नहीं होता, अर्थात मृदा संरक्षण होता है। यहाँ पर मानव श्रम कम लगता है, खरपतवार नहीं उगते हैं। यहाँ पर जो उर्वरक दिया जाता है वो भी हम फर्टिगेशन यूनिट के माध्यम से देते हैं। पानी कितने समय बाद कितना बूंद गिरे इसे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए कंट्रोलर लगा होता है, यहाँ पर मीटर होता है जिससे हम इसे चेक कर लेते हैं। और भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों इन योजनाओं पर सब्सिडी प्रदान कर रही है और असमतल भूमि के लिए यह सिंचाई बहुत ही उपयोगी है और उस स्थान के लिए जहाँ पर कि पानी की मात्रा कम है। तो इस तरह से अगर बच्चे इसे व्यवहारिकता में अपनाते हैं तो वे अपने घर में लगे 3 गमलों में भी अगर सिंचाई करते हैं तो 5 से 7 लीटर पानी बचा सकते हैं। और अगर उनके अभिभावक और जो फसलों का काम करते किसान जो फसल उगाते हैं अगर इस विधि का उपयोग करते हैं तो पानी की मात्रा को 75% तक बचा सकते हैं और अपनी पैदावार 150 गुना बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह जल की बचत करके हम जल है तो कल है की थीम को पूरा कर सकते हैं। तो देखा आपने, इस थीम को जो एनसीईआरटी चाहती है कि पढ़े ज्ञान को व्यवहारिकता में अपनाना, यह लर्निंग आउटकम्स को पूर्ण करता है हमारा यह टीएलएम।